हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक यह बाबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, बाबर था। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। 1969। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो तारापुर जो है यह प्रथम उत्पादन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन यह छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, झारखंड। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान यह जादूगोड़ा में स्थित है, जादूगोड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या होती है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी आयुक्त की पदावधि कितना होती है? तो यह इनकी पदावधि 6 या 65 वर्ष होता है। क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष यह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो इनमें से जो वित्त आयोग है यही क्या करता है? विनियमित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल यह 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, 5 वर्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 280। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो यह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न,
राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्य में यह राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो यह किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, संसद। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। एक वर्ष में लोकसभा के काम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2 सत्र को बुलाया जा सकता है, कम से कम 2 सत्र। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर सही है, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला प्रश्न। राज्यसभा की अवधि निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? जो राज्यसभा की अवधि निर्धारित सदस्य संख्या, तो यह अवधि न होकर अधिकतम रहना चाहिए था। क्या? अधिकतम कितनी संख्या है? तो अधिकतम 250 संख्या है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 250। आगे देखिए अगला प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो यह प्रधानमंत्री। अच्छा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है, यह जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधिनियम होती है? तो यह प्रधानमंत्री के अधिनियम कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे सदन का सदस्य नहीं हो सकता, उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? तो यह राज्यसभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राज्यसभा। यहाँ पर उसे नहीं उस रहना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति कि वित्त मंत्री कि लोकसभा उपाध्यक्ष? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।